अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बता दिया करेंगे कैसे हैं। उसके साथ ही दिया ज़हरा ने खुद ही 3 एपिसोड का कह दिया, हमें बताया भी नहीं। अब हम रिकॉर्ड करने लगे हैं। होप कि आहिस्ता आहिस्ता करके अब तक पहुँच ही जाए तीनों आज ही, क्योंकि उसने कहा है तो वादा ही होता है या बात ही होती है जो भी। और किसी ने पूछा हुआ FB रीडर्स से कि उन्हें नाराज़ हैं, तो FB रीडर्स के काम ही ऐसे हैं कि नाराज़ हुआ जाए उनसे। ज़रा मजाल जो कोई अच्छा रिस्पॉन्स दे दे, बस बोलने लग जाते हैं। खैर, नावल मिस्टर पोसेसिव लव एपिसोड 27 दिया ज़हरा नावल्स मुकम्मल नावल को रीटॉट करेंगे। सॉरी, एपिसोड का कह के ना आदत हो गई है। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन, ऑल राइट रिजर्व टू दिया ज़हरा नावल्स। नावल स्टार्ट करने से पहले ये है कि अगर हमारी आवाज़ अजीब लग रही है तो कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि दिया ने जो स्टोरी बताई ना उसे सुन के आंसू ही आ गए। खैर, 2 घंटे बाद दरवाज़ा हल्के से खुला था। वो अब हाथों की उंगलियां मसल रही थी। बेड पर बैठे इसका वजूद होले से अब भी कांप रहा था। इसने बाहर निकलने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी। वो घर बेशक महल था, लेकिन था तो पिंजरा ही ना। इसने चौंक कर सर उठाया, अपनी गोद में फेंक के कागजात को देखा जो कुछ ज़मीन पर गिर गए थे। सामने वो शख्स खड़ा था। इसने सर के इशारे से हंकारा भरते इसे पेपर देखने को बोला था। लरजते हाथों से इसने नीचे से चंद पेपर उठाए और अपनी गोद से उठाते इन्हें उलट पलट कर देखा। पढ़ो और तैयारी पकड़ो, इसने पैंट की पॉकेट में हाथ डालते बेजारी से कहा। फजर ने पेपर पर नजर जमाई। वो पढ़ने लगी थी, इसे कुछ समझ आया था। पेपर उलट कर देखा, दूसरा सफ़ा, फिर तीसरा। इसने बेसाख्ता सर उठाकर इसे देखा। ये क्या बेहूदगी है। पेपर ज़मीन पर फेंकते वो तेज़ आवाज़ में कहती खड़ी हुई, और अब कहीं से भी डरी सहमी नहीं लग रही थी। आवाज़ नीचे। वो एकदम इसके करीब जाते अपने लबों पर उंगली जमाए गहरी सांस इसके चेहरे पर छोड़े धीमी आवाज़ में यूँ बोला कि वो 2 पल को डर गई। इसके लफ्ज़ों के साथ ही इसकी धड़कन भी साकित हुई। आवाज़ नीचे रख कर बात करो। मैं जो यहाँ पर ख्वार हो रहा हूँ, इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। इसकी भरपाई भी सिर्फ तुम करोगी। बहुत शौक था लोगों की नज़रों में आने का। ये देखो। वो तंजिया हंसा, गर्दन चुकाए। वो इसकी आंखों में झांक रहा था, जो अब तक इसके खौफ के सिरे सर साकित हो गई थी। इसने मोबाइल निकालते इसके सामने किया। मोबाइल पर चलती वीडियो को देखते और लोगों की बातों को देखते इसकी आंख से आंसू टूट कर गिरा। 4 साल पहले के साथ साथ आज के सीन भी किसी फिल्म की तरह चल रहे थे, और लोगों की इस पर तरह तरह की बातें। इस किरदार पर कीचड़ उछला हो, इस किरदार को कोई अंधा भी नहीं अपनाता, ये जानते हुए भी कि वो देख नहीं सकता। वो सीधा हुआ था। इसने मोबाइल जेब में डाल लिया, बाजू सीने पर बांधे। वो इस्तज़ाइया हंसा, जबकि मुकाबल खड़ी लड़की के आंसू फर्श पर गिर रहे थे। वो शातिर आदमी था। इसने वो वीडियो इसे दिखाई ही नहीं थी, जिसमें इसकी सिक्योरिटी से ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आने की कोशिश कर रही थी। मलक के फजर के पीछे भेजे के आदमियों ने वीडियो शूट की थी और इसे उन्होंने पोस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से कायान सिकंदर पर उंगलियां उठ रही थी, जिस पर असद ने इसे एक आखिरी हल पेश किया। वो भड़क गया था। बेहतर है तुम मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ। क्या बकवास के मशवरे दे रहे हो? इसने असद को घूरते तंदोतेज लहजे में कहा था। असद ने बेबसी से इसे देखा। वो सिर फिरा था। सर, आप मीडिया के सामने कहें कि आपकी मैम से थोड़ी नाराज़गी चल रही थी और इन्हें आप मनाना चाहते थे। इसके अलावा कोई हल नहीं। आप देख सकते हैं मलक हाथ धोकर पीछे पड़ गया है आपके। वो मैम पर दबाव डालकर इन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। असद ने तफसील से इसे देखते कहा। कायान सिकंदर के माथे पर बल पड़े थे। इसने बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवाया था। साला कमीना मलक। वो दांत पीस कर बड़बड़ाया और सामने खड़ी लड़की को देखा। वो बहुत शातिर था। वो सीधा सादा इंसान ही था, हो ही नहीं सकता था। मैं फिर भी तुमसे निकाह नहीं करूंगी। तुमसे अच्छा मैं गली के कुत्ते से शादी कर लूं। हिचकी बढ़ते इसने खुद पर काबू पाया था। इतने अरसे में वो इसके शौक बाखूबी जान गई थी। वो किस तरह लड़कियों से क्लोज होता था, इसे इल्म था। इसकी बात पर कायान सिकंदर साकित हो गया। वो लड़की हमेशा इसकी तौहीन करती थी। इसने मुठ्ठियां सख्ती से पीछे इसकी जानिब कदम बढ़ाए, दरमियान में एक कदम का फासला बरकरार रखा। इसकी तपिशज़दा सांसें फजर के चेहरे पर पड़ती इसके चेहरे को दहका रही थी। कुत्तों की तौहीन ना करो तुम, मुझे दुख हो रहा है। इसने एक एक लफ्ज़ दांत पीस कर अदा किया था। इसकी बात पर फजर ने सर उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में देखते वो हिचकी भर गई, फिर सर झुका गई। इसकी यही हरकत इसे जहर लगती थी जब वो इस पर से अपनी नज़रें हटा लेती थी। रिश्तेदारों का दुख अक्सर इंसान को होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वह सर झुकाए बोली। वो इसका गुस्से से तना चेहरा देख चुकी थी, फिर भी वो बोली थी। इस लड़की के हाथ कांप रहे थे। वो फिर भी बोल गई थी।
मुबारक हो, फिर रिश्तेदारों में काली बिल्ली भी शामिल हो जाएगी, आउट ऑफ कास्ट। मुस्तज़ाया हंसा था। फजर खामोश हो गई। इसके पास कोई जवाब नहीं था। ये तुम पर मुनहसर है। तुम्हें दुनिया में बुरे किरदार के साथ जीना है या मेरी शर्तें माननी है, क्योंकि दुनिया कभी जीने नहीं देती, वो जालिम होती है। और दुनिया में मैं भी शामिल हूँ। और जालिम दुनिया मेरे जुल्म के बाद दूसरे नंबर पर आती है, क्योंकि मेरा जुल्म हमेशा फरिश्ते अव्वल है। वो सर्द लहजे में कहते कदम बाहर को बढ़ा गया। इसके निकलते ही फजर ने अपना रुका सांस बहाल किया था। आंसू टूटकर निकाब में जज़ब हुए। इसे समझ नहीं आया था वो क्या करे। हाँ, वो शख्स, इसके मुताबिक वो दुनिया से ज़्यादा जालिम था। वो जालिम था भी। 5 मिनट बाद ही वहाँ स्टाफ की लड़कियाँ आती सामान रखी। इसने भीगी पलकों से इस सफ़ेद जोड़े को देखा। तकरीबन 2 मिनट बाद वहाँ एक लड़की हाथ में एक बॉक्स पकड़े दाखिल हुई। वो शख्स ऐसी तैयारी किए बैठा था जैसे इसे फजर रिजवान के जवाब का पता हो, पर ऐसा नहीं था। इसे फजर रिजवान की बेबसी का पता था। वो हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी थी। क्या वो ऐसी लड़की थी कि इसे इस जैसे मर्द के साथ निकाह करना पड़ता? और अल्लाह के हर काम में बेहतरी पोशीदा है। जब हम गिर जाते हैं तो इसमें भी हमारा फ़ायदा होता है। गिर कर उठने के बाद हम संभल कर चलने लगते हैं। बात बस नज़रिए की होती है। आधे घंटे के अंदर अंदर इसने आंसू बहने से रोकने की कोशिश की। करते करते निकाहनामे पर साइन कर दिया, जिसके बाद इसका नाम और मुकाबिल शख्स का नाम इकट्ठा पुकारा जाना था। कॉन्ट्रैक्ट वो कुछ कुछ पढ़ चुकी थी और कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल ना पढ़ना न जाने अब इसके लिए क्या मुश्किलात लेकर आता। वो सफ़ेद फ्राक में मलबूस थी। सर पर सुर्ख चुनरी का घूंघट था। दिल घबरा रहा था। इसने ये फैसला क्यों किया था? लोगों की अपनी ज़ात पर उठती अजीबोगरीब नज़रों की वजह से, अपने किरदार पर उठती उंगलियों की वजह से, या फिर कुछ और था जो पोशीदा था? दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसका दिल यूं शिद्दत से धड़का कि गोया अभी बाहर आ जाएगा। हलक बेग साख्ता खुश्क हो गया। वो लबों पर ज़बान फेर गई, जबकि भारी कदमों की आवाज़ कानों में पड़ते जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी। इस शख्स की नज़रें खुद पर महसूस करते ही हथेलियाँ पसीने से भीग गईं। वो सामने आकर बेड पर बैठा, जबकि वह सोफे पर सर झुकाए बैठी थी। इसके वजूद की लर्जिश वो अच्छे से महसूस कर सकता था। वो हंसा, गर्दन हल्की सी दाएं जानिब अकड़ाई, नसें बुरी तरह उभरी। उठो और अबाया पहन कर आओ, हजाब करके नकाब करके आओ। बेड पर बैठते हाथों को बाहें मिलाए इसने टांग पर टांग जमाए सामने वजूद को देखा। इसकी बात पर घूंघट से छुपा सर उठाया था। वो हलक तर करते उठी। वो इसे मना नहीं कर सकती थी। क्या इस जैसी लड़की अपने मिजाजी खुदा को मना करती? इसने घूंघट उठाना चाहा। कोशिश भी मत करना, ऐसे ही जाओ, चेहरा ढके हुए। इसकी सख्त आवाज़ पर इसके आंखों में नमी चमकी। वो आगे बढ़ी थी। सोफे की नोक पाँव में लगी तो वो सिसकी। आगे बढ़ते वो बाथरूम में बंद होगी, जबकि वह शख्स उठा, मोबाइल का कैमरा ऑन करते एक जगह रखा, वापस बेड पर आकर बैठा और फिर नीम दराज होते बाजू गर्दन के नीचे बांधे इसके मसल्स वाज़िया हुए थे। टांगे बेड से नीचे लटक रही थी। अबाया पहने वो 10 मिनट बाद बाहर निकली थी। सर झुकाए चलते वो सामने सोफे पर बैठ गई। हाथों को मसलते इसे समझ नहीं आया वो क्या करे या क्या बोले। नजरें उठाओ। इसकी संजीदा आवाज़ पर इसका दिल डूब कर उपड़ा था। इसने धीरे से गर्दन उठाया, सामने देखते पलकों की झालर उठाई। इसकी सब्ज आंखें इसकी नीम दराज वजूद पर गई और फिर इसकी चमकती आंखों पर। मुझे इख्तियार है कि इन आंखों में मैं सारी ज़िंदगी झांक सकता हूँ। तुम्हें इख्तियार नहीं रहा कि तुम इन आंखों को फेर लो। वो पुरकशिश लहजे में बोला था। वो इसकी आंखों को देखते बोल रहा था, फक्त इसकी आंखों को। फजर की आंखें फैल गई। वो धीरे से हल्का सा हंसा। तुम्हारी आंखों में मौजूद तासरात, ये तासरात मुझे पसंद है। पता है क्यों? वो 2 पल का रुका। इसकी शहद रंग आंखें अब भी इसकी सब्ज आंखों पर जमी थी। क्योंकि ये तासरात तुम्हारी आंखों में फ़क्त मेरे लिए उभरते हैं, सबसे अलग तासरात, मेरे नाम पर, मेरे दीदार पर उभरने वाले तासरात। इसके हल्के गुलाबी लब वाह हुए, फिर वो लब मुस्कुराए, एक गहरी मुस्कुराहट। वो इसे देखे क्या। कई लम्हे गुजर गए, कई मिनट गुजर गए। वो घबरा गई थी इसकी चमकती आंखों से। इसकी दिल की धड़कनें हद दर्जा तेज़ होगी। इससे वो नज़रें फेरना चाहती थी, लेकिन फेर नहीं पाई। शहद रंग आंखों पर नजरें टिकाए न जाने कितना वक्त गुजर गया। वो दोनों स्टिल थे, बस आंखें एक दूसरे की आंखों पर जमाए। यूं बेहिस्सो हरकत थे कि जैसे पत्थर के हों। वो पिछले 128 मिनट से कुछ नहीं बोला था। वो बस इसकी सब्ज आंखों पर नजरें जमाए नीम दराज था, बस इसे घूर रहा था। साथ साथ इसके लब हल्के से वाह होते मुस्कुराहट में ढल रहे थे
और आंखों की चमक हर लम्हे बढ़ती जा रही थी। इसने एक बार भी शहद रंग आंखों को फेरने की जुर्रत नहीं की थी। मैं कोशिश के बावजूद भी इन तासरात को तस्खीर नहीं कर पा रहा। वो इसकी आंखों को बकौर देखते बोला। इसके लहजे में बेचैनी थी। इसने बाजू गर्दन के नीचे से निकालते, गहरी सांस भरते सर बेड पर गिराया और फिर शूज़ उतारते वो बेड पर ठीक से दराज हुआ। इस सारे मामले में इसने फ़कत 2 बार इससे नज़र हटाई थी। तुम ऐसे ही सारी रात मेरे चेहरे को देखते गुजारोगी। एक पल को भी तुम्हारी नज़रें मेरे चेहरे से पलटनी नहीं चाहिए। इसने मोबाइल की तरफ देखते कहा। फजर ने इसकी नज़रों की सीध में देखा। वो इसकी हरकत पर हैरान थी, जबकि वो आंखें बंद कर गया। इसके लबों पर मुस्कुराहट थी, फतहमंदी की मुस्कुराहट। वो सोच रहा था, वो मलक के साथ साथ इस लड़की को भी शय मात दे गया है, लेकिन क्या हर सोच दुरुस्त और पूरी हो जाती है? फजर रिजवान की सब आंखें इसकी शहद रंग आंखों को बंद देख इसके चेहरे के नकूश पर जमी थी। बस 30 सेकंड, फिर नजरें हटा ली थी। वो इसे नहीं देख पाई थी। वो शख्स सहर अंगेज था। दिल में इसके लिए नफरत रखकर इसे देखते रहना मुश्किल था। दुनिया का मुश्किल तरीन काम जारी है। गाइस, आई नो कि ये एपिसोड शॉर्ट है, क्योंकि ये एपिसोड नंबर 26 का ही पार्ट था। लेकिन एफबी रीडर्स जो थे ना फेसबुक के, वो अक्सर उनमें से एफबी लाइट से ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एफबी लाइट पे वो शो नहीं होती, किस्त लोगों को तो शो नहीं होती। इस वजह से राइटर ने 2 एपिसोड कर दी, इसलिए हम 3 एपिसोड अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। और प्लीज़ बैकग्राउंड के आवाज़ों को इग्नोर करें। आप लोगों को पता है 14 अगस्त है, और सारा जहान ही बताता है कि 14 अगस्त है। खैर, खुदा हाफिज़।